हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आंध्र प्रदेश के एक स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से एक असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि मेरी जो वीडियो है ये फुल चेक करे, मतलब पूरा वीडियो अच्छे से देखे। यहाँ पे सारे सब कुछ डिटेल्स में एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे कोई रिटन टेस्ट होगा कि नहीं होगा, इंटरव्यू कैसे होगा, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या, मतलब एप्लीकेशन प्रोसेस में कैसे आपको क्या करना है, ठीक है, उसके बाद आपका जो लॉगिन वगैरह कैसे करना है, सारे सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे बताया जाता है। आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, इसीलिए बहुत सारे डाउट्स आपके मन में आता है। ठीक है, वो फाइन है, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो देखने के बाद भी कुछ डाउट्स रह जाते हैं देन आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं मुझे। बट अब मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप लोगों से कि आप जो है पूरा वीडियो अच्छे से चेक करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले नॉन वैकेशन पोजीशंस के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट में बीसी बैकलॉग एज वेल एज रेगुलर वैकेंसीज यहाँ पे रखा गया है। ओके, तो वैकेंसीज में यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है पार्ट ए बीसी बैकलॉग एंड पार्ट बी रेगुलर वैकेंसीज। तो बीसी बैकलॉग में यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए टोटल तीन वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। पार्ट बी में रेगुलर वैकेंसीज है, जिसमें टोटल वैकेंसीज जो है वो 45 वैकेंसीज यहाँ पे निकाला गया है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे लास्ट डेट आप देख सकते हैं, 20 नवंबर को लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का। एज वेल एज यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी सेंड करना है आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो हार्ड कॉपी रिसीव करने का जो लास्ट डेट है वो है 27 नवंबर। ठीक है, तो डेट्स को थोड़ा ध्यान में रखते हुए आपको एप्लीकेशन प्रोसीजर को कंप्लीट करना है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मतलब एक टेबल में बहुत ही अच्छे से यहाँ पे सारे सब कुछ दिया गया है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर 3 वैकेंसीज यहाँ पे एंड 45 वैकेंसीज फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि रेगुलर वैकेंसीज हैं। एंड यहाँ पे एकेडमिक नॉन वैकेशन जैसे असिस्टेंट लाइब्रेरियन हो गया या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स हो गया, उसमें 2 वैकेंसीज और यहाँ पे रिलीज किया गया है। ठीक है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप यहाँ से चेक कर ले। नेक्स्ट चलते हैं रिजर्वेशन पर। तो बैकलॉग वैकेंसीज में आप देख सकते हैं 1/3% रिजर्वेशन है वीमेन कैंडिडेट के लिए, 2% फॉर स्पोर्ट्स पर्सन, अनदर 2% फॉर एक्स सर्विसमैन एंड 4% फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। रेगुलर वैकेंसीज आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसी एंड डिपार्टमेंट पहले एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे अप्लाइड मैथमेटिक्स, बायोसाइंसेज एंड बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, ईसीई, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फार्मास्यूटिकल साइंसेस, फिजिक्स। तो यहाँ पे टोटल 45 वैकेंसीज है। रिजर्वेशन जो है वो एज सेम एज बैकलॉग वैकेंसीज है। ठीक है, उसके बाद देखिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कौन से कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है वो यहाँ पे टेबुलेट किया गया है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे यहाँ पे हाँ, मतलब नॉन वैकेशन पोस्ट के लिए, मतलब असिस्टेंट लाइब्रेरियन एंड असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के लिए क्या 2 वैकेंसी था। तो यहाँ पे देखिए ओसी कैटेगरी में एक एक करके 2 वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है। उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट अब एक बार लाइन टू लाइन रीड कर सकते हैं। वो एज जनरल यहाँ पे कुछ दिया जाता है, बट अगर आप चाहे तो रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक अवेलेबल है, इसी लिंक में क्लिक करके आप जो है एप्लीकेशन पोर्टल पर रीच कर सकते हैं। वहां पे जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, पे स्केल देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे लेवल 10 रखा गया है। तो उसके हिसाब से आपका जो एंट्री बेसिक सैलरी है वो है 57,700 रुपीज पर मंथ एंड 1,82,400 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा एज फाइनल सैलरी। ठीक है, तो ये परमानेंट पोजीशन है, तो फाइनल सैलरी के साथ साथ आपको बहुत सारे यहाँ पे अलाउंसेस वगैरह मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेगा, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छा है। ठीक है, फैसिलिटीज है बहुत सारे। उसके बाद देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, अपना जो डिपार्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल अगर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स में अप्लाई करने वाले हैं तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए मास्टर्स डिग्री के साथ साथ 55% मार्क्स, मिनिमम 55% मार्क्स। उसके साथ नेट क्वालिफाई होना चाहिए नेशनल लेवल पे, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर नेट क्वालिफाई आपने नहीं किया है तो स्टेट लेवल पे स्लेट या फिर एपी सेट, ठीक है, आंध्र प्रदेश का जो सेट एग्जाम होता है वो आपका क्लियर होना चाहिए। अगर तीनों एग्जाम में से कोई भी एग्जाम आपका क्लियर नहीं है देन आपके पास पीएचडी डिग्री होना जरूरी है। ठीक है, तो पीएचडी डिग्री जो है
वो अगर आपके पास है तो कुछ कंडीशंस यहाँ पे फॉलो किया जाता है, जैसे आपके पीएचडी डिग्री कुछ रेगुलर मोड पे होना चाहिए, एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर से इवेलुएट होना चाहिए, ओपन पीएचडी वाइवा कंडक्ट होना चाहिए, आपके पीएचडी वर्क में 2 रिसर्च पेपर पब्लिश होना चाहिए, जिसमें से एटलीस्ट 1 रिसर्च पेपर किसी भी अच्छी जर्नल में पब्लिश होना चाहिए। आपके पीएचडी वर्क में कॉन्फ्रेंस या फिर किसी भी अच्छी कॉन्फ्रेंस या फिर सेमिनार में एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए डिजर्ट स्पेशलाइजेशन जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस, न्यूमेरिकल एनालिसिस, अलजेब्रा एनालिसिस, फाजी सेट्स एंड इट्स एप्लीकेशन, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ऑपरेशंस रिसर्च, फंक्शनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस, मैथमेटिकल बायोलॉजी। तो देखिए ये था एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज वेल एज डिजर्ट स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ऐसे करके आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप हर एक डिपार्टमेंट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह पहले अच्छे से चेक कर लीजिए, देन जाके आप अप्लाई कीजिए। ओके तो यहाँ से देखिए हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग से बहुत ही क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो सारे एक बार चेक कर लें, ठीक है। सीधे चलते हैं, अभी के लिए स्किप कर देते हैं, किंतु अगर यहाँ पे एक एक करके चेक करेंगे तो मतलब वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा स्किप करके दूसरे इंस्ट्रक्शंस पर चलते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह को लेके जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेकंड, इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे भी देखिए जो है एप्लीकेशन का लिंक ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है, जो पोर्टल है इसी लिंक में क्लिक करके आप सीधे जो एप्लीकेशन पोर्टल है वहां पर रीच कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके पहले अपना जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको कंप्लीट कीजिए, देन आप लॉग इन करके अपना जो एप्लीकेशन फर्दर प्रोसीजर है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। देन आफ्टर सक्सेसफुली सबमिशन ऑफ योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप उसका एक प्रिंट आउट ले लें, एंड प्रिंट आउट के साथ साथ आपके पास जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपका सर्टिफिकेट्स हो गया, मार्कशीट्स हो गया, ठीक है, जो भी आपके पास है, एनओसी वगैरह हो गया, तो सभी कुछ आपको जो है रिक्वायर्ड जो भी डॉक्यूमेंट्स है सभी में सेल्फ अटेस्टेड करना है एंड एप्लीकेशन फॉर्म के साथ वो सेंड कर देना है। सेंड करने के लिए आप रजिस्टर्ड कोई भी पोस्ट यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं या फिर कुरियर के थ्रू भी आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एप्लीकेशन फीस पर, तो जो कि फुल्ली नॉन रिफंडेबल है। यूआर कैटेगरी, बीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2500 रुपीज रखा गया है। एससी एसटी पीवीडीज कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 2000 रुपीज रखा गया है, एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो कि ओसीआईज है तो उनके लिए यहाँ पे $50 रखा गया है, ठीक है। हार्ड कॉपी रिसीव करने का जो लास्ट डेट है वो है 27 नवंबर, पहले ही बता दिया था, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एंड आपको एनवेलप के ऊपर जो लिखना है, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है एनवेलप के ऊपर मेंशन करना, तो बहुत ही क्लियरली विजिबल होना चाहिए कि कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर असिस्टेंट लाइब्रेरियन या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एंड कौन से डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है विथ पिन कोड, बहुत ही अच्छे से आपको ये जो एड्रेस है बहुत ही क्लियरली आपको मेंशन करना होगा, ठीक है, इसी एड्रेस पे आपको सेंड करना होगा। उसके बाद चलते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्शन के लिए पहले आपका एक रिटन टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, रिटन टेस्ट फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ द कैंडिडेट्स बिफोर द इंटरव्यू, ठीक है। तो ये जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी। तो यहाँ पे 150 एमसीक्यूज रहने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 180 मिनट्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट कोड के साथ साथ आप जो है स्क्रीनिंग टेस्ट एरिया या फिर सब्जेक्ट आप चेक कर सकते हैं हर एक डिपार्टमेंट के हिसाब से। उसके बाद चलते हैं क्वालिफाइंग मार्क पर। तो क्वालिफाइंग मार्क जो है यहाँ पे 30% रखा गया है फॉर एससी एसटी पीवीडीज कैंडिडेट, 35% फॉर बीसी कैंडिडेट, 40% फॉर जनरल कैंडिडेट। तो क्वालिफाई होना बहुत जरूरी होगा, मतलब आपको क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो अचीव करना चाहिए बिफोर द इंटरव्यू, नहीं तो आप शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिटन टेस्ट का जो लिस्ट है वो कैसे तैयार किया जाएगा, यहाँ पे देखिए मार्क्स के बेसिस पे ही यहाँ पे लिस्ट तैयार किया जाएगा, बट अगर एक से ज्यादा कैंडिडेट्स को सेम मार्क्स मिला है देन उनका जो एज है, एज के बेसिस पे उनका रैंकिंग किया जाएगा। अगर उसमें भी एज में टाई हो गया देन क्या किया जाएगा, जो जिनके पास हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उनको हायर पोजीशन दिया जाएगा, मतलब उनका प्रेफरेंस जो है वो पहले मिलेगा,
ठीक है, अपॉर्चुनिटी पहले मिलेगा उनको। तो रैंकिंग के हिसाब से ऐसे ही जो है फाइनल लिस्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू के लिए जो आपका कॉल लेटर्स वगैरह है वो आपको इधर पोस्ट के थ्रू सेंड किया जाएगा या तो आपको मेल के थ्रू सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इंटरव्यू से एक दिन पहले, 1 डे बिफोर द इंटरव्यू, आपको वहां पे पहुंचना है। ठीक है, जो वेन्यू है वहां पे पहुंचना है, बिकॉज ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह बहुत कुछ प्रोसेस होगा। तो इंटरव्यू से पहले अगर कोई मिसमैच वगैरह, कोई कुछ भी फॉल्ट वगैरह कुछ दिखते हैं तो फिर इंटरव्यू में आप इंटरव्यू आप नहीं दे सकते हैं। वहां पे ही जो आपका कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो है 1 डे बिफोर आपको रीच करना है, रिपोर्ट करना है। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए इंटरव्यू जो है 100 मार्क्स का होगा टोटल, एंड यहाँ पे 100 मार्क्स में से यहाँ पे डिवाइड किया गया है कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 में। कैटेगरी 1 होगा फॉर 40 मार्क्स, जिसमें लेक्चर, डिस्कोर्स एंड डिस्पोजिशन होगा। तो उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए 25 मार्क्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी अवेयरनेस, क्रिटिकल थिंकिंग, पर्सनैलिटी के लिए 15 मार्क्स। कैटेगरी 2 में यहाँ पे पेडागोजी एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए 60 मार्क्स होगा, जिसमें आपका डोमेन नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड लर्निंग के लिए 35 मार्क्स एंड रिसर्च कॉम्पिटेंस एंड फ्यूचर प्लान्स के लिए 25 मार्क्स यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद रिटन टेस्ट का जो मार्किंग है वो शायद यहाँ पे स्किप हो गया। हाँ, ईच क्वेश्चन जो है आपका जो एमसीक्यू है वो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, 3 मार्क्स, एंड हर एक गलत आंसर के लिए आपका 1 मार्क डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग है, बहुत ही ध्यान से आपको यहाँ पे जो ऑप्शन है उसको चूज करना है, बिकॉज अगर आप तुक्के से भी कोई आंसर दे देते हैं एंड वो नेगेटिव हो जाता है तो आपका जो पॉजिटिव जो आपने मतलब अचीव किया है पॉजिटिव मार्क, वो भी नेगेटिव में चला जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से आपको जो है एग्जाम को क्वालिफाई करना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं यहाँ पे, उसके बाद देखिए कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है, ये भी आप चाहे तो रीड कर सकते हैं। जैसे कोई भी टीडीए आपको नहीं दिया जाएगा फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू या फिर फॉर अटेंडिंग द सिलेक्शन प्रोसीजर। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर्स एंड ईमेल आईडीज यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। अब अगर आप चाहे तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपके पास डाउट्स हो, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए एप्लीकेशन को रिलेटेड, एंड कोई भी आपके पास क्वेरीज है, देन आप यहाँ पे मोबाइल नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप मेल पे भी मेल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स फिर से दिया गया है। 20 नवंबर को लास्ट डेट है फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन। हार्ड कॉपी रिसीव करने का लास्ट डेट है 27 नवंबर। 30 नवंबर को यहाँ पे लिस्ट आपको डिस्प्ले किया कर दिया जाएगा यहाँ पे वेबसाइट पर। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर एलिजिबल एंड इनएलिजिबल एप्लीकेंट्स फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। एंड 7 दिसंबर को लास्ट डेट है फॉर एनी कंप्लेंट्स। अगर आपके पास कोई भी कंप्लेंट्स है एलिजिबिलिटी को लेकर तो आप वो रिसीव करने का लास्ट डेट 7 दिसंबर को है। एंड 8 दिसंबर को यहाँ पे फाइनल लिस्ट डिस्प्ले किया जाएगा फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। बाकी के सारे जो बाकी के इंफॉर्मेशन या फिर प्रोसीजर है उसके जो डेट्स वगैरह है वो आपको डे टू डे देखने को मिल जाएगा, डिस्प्ले कर दिया जाएगा, एंड उसके लिए आपको रेगुलरली वेबसाइट जो है वो चेक करते रहना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्राइटेरिया फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू। तो आपका यहाँ पे जो इंटरव्यू के लिए जो शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया है वो यहाँ पे एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ साथ सारे स्कोर यहाँ पे टैबलेट किया गया है कि आपके ग्रेजुएशन में आपको कितना मिला था, परसेंटेज का जो रेंज है उसमें आपको कितना स्कोर मिलेगा। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, पूरे बहुत ही अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है। ठीक है, तो बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है, आंध्र प्रदेश की एक स्टेट यूनिवर्सिटी है ये, एंड बहुत सारे वैकेंसीज के साथ 45 वैकेंसीज रेगुलर वैकेंसीज एंड बैकलॉग वैकेंसीज एक्स्ट्रा 3 वैकेंसीज, उसके साथ साथ जो है लाइब्रेरियन पोस्ट एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए भी असिस्टेंट डायरेक्टर का पोस्ट यहाँ पे रिलीज किया गया है। तो जरूर अप्लाई करें यहाँ पे, एंड परमानेंट पोजिशन है। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन आया है आंध्र प्रदेश के कृष्णा यूनिवर्सिटी की तरफ से। ठीक है, कृष्णा यूनिवर्सिटी, तो एक बार चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट एक बार चेक कर लेते हैं, ये कृष्णा यूनिवर्सिटी है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे एक फ्लोटिंग नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा टीचिंग फैकल्टी रिक्रूटमेंट करके। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं दूसरा एक टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आके आपको
असिस्टेंट प्रोफेसर पे यहाँ पे व्यू में क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो फिर आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ जाएगा। एंड जैसे ही मैंने दिखाया कि नोटिफिकेशन पर ही आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस का एप्लीकेशन पोर्टल का जो लिंक है वो अवेलेबल यहाँ पे है, 2-3 जगह में यहाँ पे मतलब लिंक को दिया गया है। तो इसी लिंक में क्लिक करके जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो क्लिक करके पहले मतलब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड देन लॉगिन करके आप एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरे प्रोसेस मैंने बता दिया डिटेल्स में। अगर फिर भी कोई डाउट्स वगैरह होता है आपके मन में तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। ठीक है, मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव या नीडफुल लग रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूले, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नोन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरी चैनल पे नया है, आपको बहुत सारे हेल्पफुल वीडियो यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरी चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस ना करें, वहां पे मैं हर दिन इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।